बीएमसी का क्रैकडाउन, दादर में इलीगल हॉकर्स पर एक्शन, कमिश्नर का सरप्राइज इंस्पेक्शन। बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद पूरे शहर में इंक्रोचमेंट हटाओ अभियान शुरू किया है। इस ड्राइव के तहत दादर, परेल, माटुंगा जैसे एरियाज में फुटपाथ्स और पब्लिक स्पेसेस से इलीगल हॉकर्स को हटाया जा रहा है। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन पर 9 मार्च को सुनवाई करेगी बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट 9 मार्च को उस पिटीशन पर सुनवाई करेगी जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 5% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने के फैसले को चैलेंज किया गया है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शानू पठान बने लीडर ऑफ अपोजिशन, जगदाले हाउस लीडर। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शानू पठान एनसीपी शरद पवार को 131 मेंबर वाली कॉर्पोरेशन का लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया गया है। कार ड्राइवर्स को बातों में उलझाकर कीमती सामान चुराने वाला गैंग एक्टिव। मुंबई में कुछ दिनों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां कुछ लोग कार ड्राइवर्स को बातों में उलझाकर या जानबूझकर झगड़ा शुरू करके गाड़ी में रखा मोबाइल, पर्स या अन्य कीमती चीज चुरा लेते हैं। रणवीर सिंह डेथ थ्रेट केस, सिर्फ हैरी बॉक्सर के खिलाफ हुआ एफआईआर। मुंबई पुलिस ने एक्टर रणवीर सिंह को मिल रही एक्सटॉर्शन थ्रेट्स के मामले में एलिजेडली गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 308 और 353 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। बीएमसी 25 फरवरी को करेगी 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स का ऐलान। बीएमसी 25 फरवरी को 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स के नाम अनाउंस करेगी। इसके बाद बीएमसी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 237 हो जाएगी। बीएमसी इलेक्शंस के 1 महीने बाद ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया जा रहा है। 5 साल में 77 बीएमसी कर्मचारी सस्पेंड, 2025 में ही 20 पर करप्शन एक्शन। बीएमसी ने पिछले 5 सालों में करप्शन केसेस में 77 एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया है। सिर्फ 2025 में ही 20 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी जाम, भोर घाट में इमरजेंसी डायवर्जन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्यूसडे दोपहर को भारी ट्रैफिक लग गया जिससे हजारों लोग 4 किलोमीटर लंबी लाइन में फंस गए। सबसे ज्यादा असर पुणे जाने वाली लेन्स पर पड़ा है, खासकर भोर घाट के स्ट्रेच में। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 84 साल की मां को मिली बेटे की पेंशन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के सिंगल पेरेंट मां या पिता पूरी तरह उन पर निर्भर थे और उनके पास कोई और सहारा नहीं है तो उन्हें पेंशन का हक मिलेगा। झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश, रांची दिल्ली फ्लाइट छतरा जंगल में हुई क्रैश, सभी 7 लोगों की गई जान। झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट के घने जंगल में रांची से दिल्ली जा रही एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। हीरानंदानी स्टेट में इलेक्ट्रिक डेमो कार में लगी आग, कोई घायल नहीं। थाने के हीरानंदानी स्टेट एरिया में 24 फरवरी को एक इलेक्ट्रिक डेमो कार में अचानक आग लग गई। ये गाड़ी टाटा मोटर्स की टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी। बीएमसी ने सिर्फ 51% बजट खर्च किया। बीएमसी ने FY 2025 से 26 के लिए जो 43,162 करोड़ का कैपिटल बजट रखा था उसका अब तक सिर्फ 51% ही खर्च हो पाया है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है लेकिन करोड़ों रुपए अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। बिल्डर से 5.5 लाख की डिमांड, ट्रांसजेंडर ग्रुप पर एक्सटॉर्शन का केस दर्ज। मुंबई के बांद्रा एरिया में एक बिल्डर से 5.5 लाख की डिमांड करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक ट्रांसजेंडर ग्रुप ने फाउंडेशन सेरेमनी रोकने की धमकी देकर पैसा मांगा। फॉरेनर्स मराठी का सम्मान करते हैं, राज ठाकरे ने जापानीज लड़की का वीडियो शेयर कर दिया मैसेज। राज ठाकरे ने एक जापानीज लड़की की वीडियो शेयर किया जिसमें वो मराठी सीख रही है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि विदेशी लोग मराठी का सम्मान करते हैं लेकिन कुछ अपने ही लोग इस भाषा को रिस्पेक्ट नहीं देते। ट्रेन लेट हो तो थोड़ा समझ दिखाएं, मुंबई की ट्रेन मैनेजर ने दिखाया एक शिफ्ट का असली स्ट्रगल। मुंबई की सेंट्रल रेलवे में काम करने वाली एक ट्रेन मैनेजर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके बताया कि एक ट्रेन ऑपरेट करना कितना चैलेंजिंग होता है। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान 15,000 से 18,000 स्टेप्स चलने की बात कही और पैसेंजर्स से अपील की है कि अगर ट्रेन लेट हो जाए तो थोड़ा कंसिडरेट रहें। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। डिजिटल अरेस्ट जैसे
कुछ नहीं होता, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साइबर स्कैम्स पर दी सख्त चेतावनी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट सेशन के दौरान लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने की सख्त वार्निंग दी। उन्होंने साफ कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। मास्क पहनकर विधान भवन में प्रोटेस्ट। अबू आसिम आजमी ने उठाया मुंबई पॉल्यूशन का मुद्दा। अबू आसिम आजमी ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और एमएलए हैं। उन्होंने मुंबई में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विधानसभा के बाहर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। सीएम मोहन यादव ने गिद्धों को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा, कंजर्वेशन को दिया बूस्ट। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गिद्ध यानी वल्चर्स की प्रजातियों को उनका नेचुरल हैबिटेट में छोड़कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पॉल्यूशन ने मेरी कार्टर रोड रन्स छीन ली। सयामी खेर ने उठाया क्लीन एयर का मुद्दा। एक्टर सयामी खेर ने मुंबई की गिरती हवा की क्वालिटी पर एक इमोशनल नोट शेयर किया। उन्होंने कहा कि लिखा कि अब वो मास्क वायरस की वजह से नहीं बल्कि पॉल्यूशन की वजह से पहनती हैं। मोहम्मद दीपक ने आप नेता संजय सिंह से की मुलाकात। उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार, जो मोहम्मद दीपक नाम से मशहूर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह से मुलाकात की है। अंबाला में घना कोहरा, शहर का हिस्सा धुंध की चादर में लिपटा। अंबाला शहर के एक हिस्से में अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सलीम खान हॉस्पिटलाइज। लीलावती हॉस्पिटल में सेलिब्रिटीज का जमावड़ा। बॉलीवुड के मशहूर राइटर सलीम खान की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। उन्हें मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर अदिति भाटिया का क्यूट और स्टाइलिश अंदाज दिखा। टीवी शो ये है मोहब्बतें में रूही का रोल करके घर घर में पहचान बनाने वाली अदिति भाटिया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई, हरमनप्रीत कौर को लगी चोट, बीसीसीआई ने दिया अपडेट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई के दौरान इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बैटिंग करते वक्त लेफ्ट नी में चोट लग गई। ये मैच ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेला गया। इनसेंसिटिव एंड फॉल्स, शिखर धवन ने शादी को लेकर फेक न्यूज पर लगाई लगाम। फॉर्मर इंडियन ओपनर शिखर धवन ने अपनी शादी को लेकर फैल रही फेक न्यूज पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। धवन ने हाल ही में अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की है।